अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। चनियोट से हमारे नुमाइंदा सैयद मुजाहिर अब्बास शाह की रिपोर्ट के मुताबिक चनियोट के इलाका मोहल्ला तौहीदाबाद के रिहायशी इकरामुल रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सैफुल्ला नामी शख्स ने जीना मुश्किल कर दिया। जबकि इकरामुल रहमान का कहना है कि मेरा सैफुल्ला से किसी किस्म का कोई लड़ाई झगड़ा या लेन देन नहीं है। मुझे नहीं पता कि ये मेरा और मेरे बच्चों की जान का दुश्मन क्यों बना है। इकरामुल रहमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं किराया के मकान में रहता हूं, जबकि इससे जान बख्शी के लिए मकान भी तब्दील किया, फिर भी जान बख्शी न हो सकी। मेरे घर में घुसकर चादर व चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करके मेरे सोए हुए बच्चों को मारा और घर में खड़ी मोटर बाइक को ईंटों से नुकसान पहुंचाया। शोरो वावेला करने पर अहले इलाका ने जान बख्शी करवाई। मजीद इकरामुल रहमान का कहना था कि मेरा नाम इकरामुल रहमान है, मैं तौहीदाबाद का रहने वाला हूँ। मेरा साला सैफुल्ला खालिद 15 दिन पहले झगड़ा किया, उनके मकान में हम रहते थे। मकान से उसने निकाल दिया, हम दूसरे मकान में शिफ्ट हो गए। तो रात उसने फिर हमला किया, दरवाज़ा तोड़ा है, मोटरसाइकिल को ईंटें मारी, नुकसान पहुँचाया है। बच्चे सोए हुए थे, अल्लाह पाक ने उनकी हिफाजत की है। तो DPO और SO से मेरी दरख्वास्त है कि मुझे इससे इंसाफ दिलवाया जाए और मेरा तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और मेरा साथी इससे कोई लेन देन नहीं है, ना मैंने इसके पैसे देने हैं। ये खाम खा मुझे पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है कौन सा गुस्सा निकाल रहा है। मुझे इससे तहफ़्फ़ुज़ दिलाया जाए। अल्लाह पाक आपका आमीन नासिर। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभांग का हेर फेर। तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए मुस्तकिल दर्द की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। ऐसे में मैं आपको नई पैनाडोल एक्सटेंड के इस्तेमाल का मशवरा देता हूं। इसमें है खास बायलेयर टेक्नोलॉजी, जिसकी एक तह फौरी हल होकर दे जल्द आराम, जबकि दूसरी तह आहिस्ता आहिस्ता घुलकर 8 घंटों तक असर रखे बरकरार, ताकि आप रोजमर्रा के कामों को जारी रख सकें। इसलिए देर पर आराम के लिए नई पैनाडोल एक्सटेंड पर मेरा भरोसा है। बहावलनगर से इंचार्ज नुमाइंदगान मोहम्मद सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक रफीउद्दीन भट्ट को जिलाई सदर इंसाफ लेबर विंग बहावलनगर मुंतखब होने पर लेबर विंग के सीनियर क़यादत ने मुबारकबाद पेश की। मुबारकबाद पेश करने वालों में नायब सदर जनूबी पंजाब लेबर विंग ख्वाजा मोहम्मद यूसुफ ताहिर, जिलाई जनरल सेक्रेटरी लेबर विंग शेख शफकत रसूल, जिलाई इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शेख गुलाम मुस्तफा कुरैशी, ख्वाजा मोहम्मद यूनुस, फास्ट 5 न्यूज डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर बहावलनगर, फाइनेंस सेक्रेटरी लेबर विंग जावेद अहमद पप्पू, ख्वाजा अली अब्बास, शफीक अहमद वट्टू एडवोकेट ने दी। रफीउद्दीन भट्ट का नोटिफिकेशन मरकजी क़यादत व जनूबी पंजाब की क़यादत सदर जनूबी पंजाब सजाद अहमद खींची, जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर आरफ हांस ने जारी किया। मरकजी क़यादत की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश की गई। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभांग का हेर फेर। तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए मुस्तकिल दर्द की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। ऐसे में मैं आपको नई पैनाडोल एक्सटेंड के इस्तेमाल का मशवरा देता हूं। इसमें है खास बायलेयर टेक्नोलॉजी, जिसकी एक तह फौरी हल होकर दे जल्द आराम, जबकि दूसरी तह आहिस्ता आहिस्ता घुलकर 8 घंटों तक असर रखे बरकरार, ताकि आप रोजमर्रा के कामों को जारी रख सकें। इसलिए देर पर आराम के लिए नई पैनाडोल एक्सटेंड पर मेरा भरोसा है। बहावलनगर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलनगर इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के अहकामात की रोशनी
और रीजनल पुलिस ऑफिसर बहावलपुर की हिदायत पर डीपीओ बावलनगर सैयद अली रजा की सरबराही में जुराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। थाना सदर चुश्तियां पुलिस की हदूद में राजनी की वारदातें करने वाले मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान में शाहिद शौकत और आबिद शामिल हैं। मुलजिमान के कब्जा से माल मसरूका 4 मोटरसाइकिल व नकदी कुल मालियत 4 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। सरगोदा से हमारे डायरेक्टर ऑफ पंजाब डॉक्टर अब्दुल कदूस जामी की रिपोर्ट के मुताबिक सरगोदा से अफसोसनाक खबर से आपको आगाह करते चले, एएसआई मोहम्मद अशरफ रोड हादसे में इंतकाल कर गए। एएसआई मोहम्मद अशरफ एसटीपीओ सर्कल सिटी एएसपी मोहम्मद उस्मान मीर के दफ्तर में बतौर रीडर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। वाज़ेह रहे, रीडर एसडीपीओ सिटी सर्कल सरगोदा आज सुबह अपनी रिहाइशगाह से दफ्तर जा रहे थे कि अचानक रोड एक्सीडेंट में जान की बाजी हार गए। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेरफेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए सियालकोट से हमारी ब्यूरो चीफ सईदा फरत रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट वुमेन रिवर्स इस्मा खलील के निजी स्कूल की तकरीब में शिरकत, जबकि तकरीब में तुलबात के लिए खेलों के मुकाबला जात का इनकाद किया गया। इस मौके पर तुलबात के माबैन इंटर हाउस रस्सा कशी, लॉन्ग जंप समेत एथलेटिक के मुकाबला जात मुनकिद किए गए, जबकि तालबात ने मुल्क के चारों सूबों की सकाफत और कल्चर को उजागर करने के लिए रंगारंग टिबलू शो और बच्चों ने पीटी शो का मुजाहिरा भी किया। इस मौका पर सदर वीमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स डॉक्टर मरियम नुमान भट्ट, प्रिंसिपल समीना खलील और वाइस प्रिंसिपल फातिमा उमर के अलावा कसीर तादाद में तुलबात और उनके वालिदैन ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर ह्यूमन रिवर्स इस्मा खलील ने कहा कि बच्चियों को आला तालीम के जेवर से आरास्ता किए बगैर मुल्क की तरक्की का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता और हमारी खवातीन मेहनती और काबिल हैं। जरूरत इस अमर की है कि इनके आगे बढ़ने के मसावी मौके फराम किए जाएं। पाकिस्तान की बेटियां पुरअज़म और बहादुर भी हैं और वो तालीम के साथ साथ हर शोबे में अपनी सलाहतों को लोहा मनवाती रही हैं। सियालकोट से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट आलमी तंजीम इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट टीम का सेंट्रल रेस्क्यू स्टेशन का दौरा। मीडिया नुमाइंदा सियालकोट के मुताबिक पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ इमरजेंसी के तहत आलमी तंजीम इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट के मेंबर्स ने सेंट्रल रेस्क्यू स्टेशन का दौरा किया। तंजीम में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया और कराची से आए डॉक्टर्स की टीम भी शामिल थी। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर नवीद इकबाल ने तंजीम के नुमाइंदान को रेस्क्यू स्टेशन का दौरा करवाया और रेस्क्यू एम्बुलेंस, फायर व्हीकल, रेस्क्यू व्हीकल, रील प्लेटफॉर्म के हवाले से ब्रीफ किया। बाद रेस्क्यू ऑपरेशन हालात भी दिखाए और अकीन ने रेस्क्यू सर्विस और स्ट्रक्चर को बहुत सराहा। मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सर्विस का भी बगौर जायजा लिया और सराहा। इस मौके पर तंजीम की पाकिस्तान तर्जमान मैडम फरीदा ने कहा कि रेस्क्यू की सर्विसेज सही मायनों में लोगों की मदद कर रही है। हर शोबा अपनी जिम्मेदारी ऐसे तरीके से सर अंजाम दे रहा है। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज प्लस सैयद बुनियाद हुसैन शाह काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया। सरदार इम्तियाज अब्बासी चेयरमैन जिला कौंसिल मुजफ्फराबाद मुंतखब हो गए। नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीर अतीकुर रहमान को शानदार लॉबिंग करने हारी हुई गेम जीतकर चेयरमैन जिला कौंसिल मुजफ्फराबाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दवार इम्तियाज अब्बासी को कामयाब कराने पर मीर अतीकुर रहमान को पूरे मुजफ्फराबाद में मुबारकबादें आना शुरू हो गई। डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद की पूरी अवाम ने मीर अतीकुर रहमान का शुक्रिया भी अदा किया और पूरा मुजफ्फराबाद नारों से गूंज उठा।
बावल नगर से इंचार्ज नुमाइंदान मोहम्मद सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया के जेरे एहतमाम रिवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी के दूसरे रोज अराज़ई रिकॉर्ड सेंटर बावल नगर में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिवेन्यू सुहेब भट्ट ने शहरियों की रिवेन्यू शिकायत पर फौरी अहकाम जारी किए। इस मौका पर मुतलका रिवेन्यू ऑफिसरान भी कचहरी में मौजूद थे। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिवेन्यू ने साइलिन की दरख्वास्तों पर फौरी रिलीफ फराहम किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सुहेब भट्ट ने कहा कि हर माह के पहले 2 रोज खुली कचहरी में रिवेन्यू शिकायत का अदाला किया जाता है और रिवेन्यू सर्विसेज में बेहतरी और मसाइल पर बिला ताखीर एक्शन के नतीजे में शहरियों का रिवेन्यू सिस्टम पर एतमाद बहाल हुआ है और रिवेन्यू सिस्टम में शफाफियत और अवाम की खिदमत, सर्विस डिलीवरी और गुड गवर्नेंस हमारा निस्बुल आइन है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रिवेन्यू सुहेब भट्ट ने कहा कि रिवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी रिवेन्यू रिकॉर्ड की दुरुस्तगी, फर्द इंतकालात, रजिस्ट्री, डोमिसाइल, इनकम सर्टिफिकेट्स और साइलिन के रिवेन्यू से मुतालिक दीगर मसाइल हल करने में मिसाली किरदार की हामिल है। आवाम को रिवेन्यू खिदमात की तेज तरीन फराहमी के लिए रिवेन्यू ऑफिसरान मेहनत, लगन और जान फिशानी से अपने फराइज सर अंजाम दे। बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे पाकिस्तान की तरह बावल नगर में भी बलोच कल्चरल डे भरपूर अंदाज में मनाया गया। तफसीलात के मुताबिक पूरे मुल्क भर की तरह बावल नगर में भी बलोच कल्चरल डे मनाया गया, जिसके मेहमान खसूसी SHO मोहम्मद असलम बलोच और सरदार अजमल खान बलोच और मीर अहमद बलोच व देगर बलोच बरादरी से ताल्लुक रखने वालों ने शिरकत की। इस मौका पर बलोची झूमर और ढोल की थाप पर ऊंट का डांस भी पेश किया गया। बलोच बरादरी ने अपने कौमी दिन को भरपूर तरीका से मनाया। बलोच को हर साल 2 मार्च को पूरी दुनिया में बलोच कल्चर डे मनाती है। इस मौका पर अंजमन बलोचा पाकिस्तान के चेयरमैन सरदार गुलाम फरीद बलोच की बलोची रवायात के मुताबिक दस्तार बंदी भी की गई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेजबान सैयदा फरत रिजवी। नजर डालते हैं इलाकाई और इंटरनेशनल खबरों पर। मैं आज इस्लामाबाद आया हूँ। मोहम्मद अदरीस जखर कियानी साहब हमारे ग्रुप में शामिल हुए हैं 5 न्यूज़ प्लस के ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद के तौर पर, और उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज उनको उनका सामान अथॉरिटी लेटर, कार्ड और माइक वगैरह दिया है और उनके लिए नेक तमन्नाओं का इजहार है कि जो वो काम शुरू करें और साबित को सही तरीके से समझकर और मुस्बत साबित करने की तौफीक अता फरमाए अल्लाह ताला और ढेर सारी तरक्कियां अता फरमाए। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभांग का हेरफेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए शरीफ फैमिली रेस्टोरेंट चनियोट के अवाम के लिए खुशखबरी। पाकिस्तानी, बारबेक्यू, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल खानों के साथ साथ मटन कढ़ाई, मटन मुल्तानी चाम, मुर्ग मक्खन, मुर्ग कढ़ाई, चिकन जिंजर, चिकन मंचूरियन, चिकन जलफरेजी, हॉट एंड सॉर सूप, चिकन फ्राइड राइस, फिंगर फिश, स्पेशल मटन, चनियोटी कुन्ना और किड्स प्लेलैंड। Quality foods is our pride. In heart of taste, exclusive and elite dining place. Perfect for couples, families and large group. शरीफ फैमिली रेस्टोरेंट तजुर्बाकार और पाखलाक स्टाफ के साथ। प्रोप्राइटर हाजी रशीद अहमद 0300 7714 076 झुमरा चौक निज़ MCB बैंक जंग रोड चनियोट 047 633 1476। की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब के अहकामात की रोशनी में बावल नगर के डिप्टी कमिश्नर की जानिब से रिवेन्यू के मुतलका खुली कचहरी का इनकाद किया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अराज़ई रिकॉर्ड सेंटर में डिप्टी कमिश्नर बावल नगर से मजीद जानते हैं मोहम्मद सरवर चौहान, जो इस वक्त डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी के हमरा मौजूद है। जी सरवर चौहान, अपडेट कीजिएगा।
हावल नगर में डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी साहब मौजूद हैं। तो आज खुली कचहरी ये खुद सुन रहे हैं, साइलिन के मसाइल हैं जो खुद हल कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी एक खुशखबरी भी है और अहसन कदम है। हमारे साथ हम इनसे जानते हैं। जी सर, ये जी हम महीने के पहले जो वक्त दिए जाते हैं इनको हम रेवेन्यू कचहरी करते हैं, जिसका मकसद अंडर वन रूफ सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। रेवेन्यू जो उनके मामलात हैं, इशूज़ हैं, उनको सुनना, उनको मौके पर खदमात जारी करना। पटवारी साहबान जो हमारे फील्ड के प्रोवाइडर्स हैं, सब और हम मौके पर हिदायत जारी करते हैं। बाकी तहसीलों में भी, चारों तहसीलों में इसी सब इसी तरह खुली कचहरी ये 2 दिन की जल्दी हो और कोशिश हमारी ये है कि अंडर वन सोल्यूशन रेवेन्यू के सोल्यूशन। जी, ये थे सलमान खान लोधी साहब, डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर। इनका कहना ये था कि ज़िले भर में पूरी तहसीलों में 1 और 2 तारीख को खुली कचहरी लगाई जाती है और तमाम पटवारी और तमाम तहसीलदार मौके पर मौजूद होते हैं। मोहम्मद सरवर चौहान, बहावल नगर। जिला जनूबी वजीरिस्तान लोअर वाना से हमारे ब्यूरो चीफ शाह वली खान की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान से लोअर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल वाना में मरफ की जिम्मेदारी में सफाई का नामो निशान तक नहीं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ शाह वली खान की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, जनूबी वजीरिस्तान लोअर में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल वाना में चंद कतरे बारिश के बाद मर्फ की नया बिल्डिंग का ये हाल है, जो जगह जगह पर बारिश की पानी छत से नीचे बिल्डिंग में आ गई है। अगर ज्यादा बारिश हुई तो खुदा जाने के क्या होगा। जराए ने बताया कि यहाँ पर सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। बच्चे रोजाना की बुनियाद पर अस्पताल में पड़ा हुआ कूड़ा करकट में हाथ मारते हैं, जिससे इनको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां लाहक हो सकती है। दूसरी जानिब अस्पताल इंतजामिया बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन उनकी नाकामी का सबसे बड़ा सबूत ये नाकिस बिल्डिंग और अस्पताल में पड़ा हुआ कूड़ा करकट है कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल वाना में मर्फ अपनी जिम्मेदारी में कामयाब है, कितना कामयाब है और कितना नाकाम। शाह वली वजीर, फायो न्यूज़ प्लस, लोअर वजीरिस्तान। जी बिल्कुल, जनूबी वजीरिस्तान लोअर में डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजगरां आटा डिपो डीलरों ने इंस्पेक्टर फूड साहबजादा अब्दुल बासित पर जानलेवा हमला। अवाम इलाका ने बड़ी मुश्किल से जान बचाई। तफसीलात के मुताबिक पंजगरां आटा डीलरों ने अवाम को धोखे में रखकर इंस्पेक्टर साहबजादा अब्दुल बासित के खिलाफ उकसाया कि पूरा आटा यहाँ पर उतारा जाए, जबकि आटा डीलरों के पास पहले ही आटा स्टॉक था। ये आटा भी उतारने की कोशिश कर रहे थे जो आम आदमी की जरूरत थी। इस पर साहबजादा अब्दुल बासित ने डट कर मुकाबला किया और आटा गरीब आवाम तक पहुंचाने में कामयाब हो गए। लिहाजा मुख्तलिफ मकामात से अवाम ने मुतालबा किया है कि पंजगरां आटे का कोटा डबल किया जाए ताकि हर खासों आम को आटा बराबर मुयस्सर हो सके। अवाम ने ये भी मुतालबा किया है कि डिपो डीलरों को खबरदार किया जाए कि गरीब अवाम का हक सिर्फ गरीब तक पहुँचे, हर गरीब के घर का चूल्हा जल सके, किसी के बच्चे भी भूखे ना सो सके। सियालकोट से हमारी ब्यूरो चीफ सईदा फरत रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अदनान महमूद ऐवान ने गवर्नमेंट क्रिश्चियन गर्ल्स हाई स्कूल हाजीपुरा में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह पर एसी हेडक्वार्टर्स इस्मा खलील, CEO एजुकेशन तारिक राठौड़, प्रिंसिपल मैडम जरीना शाहिद, असातिज़ा और तालबात भी मौजूद थी। DC अदनान महमूद ऐवान ने अपने पैगाम में कहा
कि मौसम बहार की शजरकारी मुहिम के दौरान जिला भर में 5,34,000 पौधे लगाने के लिए इंतजामिया के अमरा महकमा जंगलात, एजुकेशन, हेल्थ, बल्दियात, ज़राअत, लाइफ स्टॉक समेत तमाम डिपार्टमेंट्स हिस्सा लेंगे। तमाम महकमों को अहदाफ दे दिए गए हैं और किसानों की भी हौसला अफजाई की जाएगी और वो अपने मालकीती अराज़ी पर दरख्त लगाएं। डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि तालीमी इदारों के सरबराहान तुलबा व तालबात की हौसला अफजाई करें कि वो अपने नाम का पौधा लगाकर इनकी देखभाल करें। डीसी ने शहरियों से कहा कि वो अपने हिस्से का पौधा लगाएं और फूलदार सायादार दरख्तों को तरजीह दी जाए। यही वाहिद तरीका है जिससे माहौलियाती तब्दीलियों से दरपेश मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। देरे असना असिस्टेंट कमिश्नर सियालकोट गुलाम सरवर ने, BHU अगोकी AC पसरवर कमर महमूद मंज ने, म्यूनिसिपल पार्क पसरवर AC समड़याल SN मुमताज ने THQ अस्पताल समड़याल में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। रहीम यार खान से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ अरशद अली की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर खजाना पंजाब मखदूम हाशिम जवां बख्त के करीबी साथी और दश्ती कबाइल के वडेरा सरदार मुमताज खान दश्ती और इनके छोटे भाई सरदार गुलजैन खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आईनों कानून की बालादस्ती का फैसला है। मजीद दोनों रहनुमाओं ने कहा कि इस महंगाई का वाहिद हल इलेक्शन ही है। इस महंगाई में गरीब आवाम को 2 वक्त की रोटी का असूल नामुमकिन हो गया है। आए रोज पेट्रोल की कीमतों में दिहाड़ीदार मजदूर तबके की कमर तोड़ कर रख दी है। गरीब आवाम जाए तो जाए कहाँ, इनका तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं। बेचारे अवाम आटे के असूल के लिए सुबह से शाम तलक लाइनों में खड़ा होकर जलीलों ख्वार होते हैं। जब इनकी बारी आती है तो आटा खत्म हो जाता है तो फिर मायूस होकर वापस घर को लौट जाते हैं। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज प्लस सैयद बुनियाद हुसैन शाह काजमी की रिपोर्ट के मुताबिक इस्लामाबाद वजीर आजम हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान और वजीर आजम पाकिस्तान के मुशीर बराए अमूर कश्मीर व गिलगित बल्तिस्तान कमर जमान कायरा के दरमियान इस्लामाबाद में मुलाकात में आज़ाद कश्मीर में जारी तरक्याती मंसूबों और मुआशी मसाइल के हवाले से तफसीली बातचीत। कमर जमान कायरा का कहना था कि आज़ाद कश्मीर का खित्ता इंतहाई अहमियत का हामिल है। वजीर आजम पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर के मसाइल के हल के हवाले से खसूसी हिदायत जारी कर रखी है। मौजूदा मालियाती साल में तमाम सूबों के बजट में किट के बावजूद आज़ाद कश्मीर का बजट बरकरार रखा गया। सियासी वाबस्तगियों से बालातर होकर आज़ाद कश्मीर की अवाम के मसाइल के हल के लिए अपना मिस्बत करदार जारी रखेंगे। वजीर आजम सरदार तनवीर इलियास खान ने खिताब करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर में टैक्स इस्लाहात के सिलसिले में ट्रैक व ट्रेस सिस्टम के नफाज तमाम तर तकनीकी मुआवनत फराहम करेंगे। तनख्वाहों में इजाफे और महंगाई के पेश नज़र मुख्तलिफ मनसूबों के रेट्स बढ़ाने के हवाले से मुआशी चैलेंज दरपेश है। USF और PTI में आज़ाद कश्मीर के शेयर्स की अदायगी के सिलसिले में वजारत अमूर कश्मीर अपना किरदार अदा करे। बावल नगर से हमारे इंचार्ज नुमाइंदगान मोहम्मद सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर चौक फुआरा पर करियाना स्टोर में चोरी की वारदात। दीवार में नकब लगाकर चोर की चोरी करने वाला गिरोह मुतहर्रिक चोर चोरी करके फरार हो गए। जाते जाते CCTV डिवाइस भी उतार कर ले गए, नकदी और सामान भी ले उड़े। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेरफेर।
तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए मुस्तकिल दर्द की वजह से आपका पूरा दिन खराब हो सकता है। ऐसे में मैं आपको नई पैनाडोल एक्सटेंड के इस्तेमाल का मशवरा देता हूं। इसमें है खास बाय लेयर टेक्नोलॉजी, जिसकी एक तह फौरी हल होकर दे जल्द आराम, जबकि दूसरी तह आहिस्ता आहिस्ता घुलकर 8 घंटों तक असर रखे बरकरार, ताकि आप रोजमर्रा के कामों को जारी रख सकें। इसलिए देर पर आराम के लिए नई पैनाडोल एक्सटेंड पर मेरा भरोसा है। जंग से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अशरफ सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक चक नंबर 227 अड्डा पुल दिल्लू वाला सियाल मार्केट भुआना रोड पर महफिल मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकाद किया गया, जिसकी सदारत शहजादा हजूर अमीर मिल्लत जिगरे गोशा हजूर फखरुल मिल्लत साहबजादा हजूर जफरुल मिल्लत पीर सैयद नूर हुसैन शाह साहब जमाती जेब सजादा नशीन आस्ताना आलिया अलीपुर सईदा शरीफ ने की। साहबजादा नूर हुसैन शाह साहब का पहला इस्तकबाल चक नंबर 159 में साहबजादा साहब के मुरीदैन ने पुरजोश फूल की पत्तियां निछावर करके किया। इसके बाद दिलूवाला पुल पे दूसरा इस्तकबाल किया गया। इस्तकबाल के बाद महफिल पाक में शिरकत की। महफिल पाक का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। तिलावत कुरान पाक के बाद तमाम सना ख्वाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खूबसूरत हाजिरी पेश की और आखिर में हजूर जफर मिल्लत साहबजादा पीर सैयद नूर हुसैन ने बानी महफिल तमाम मुरीदैन समेत मुल्क पाकिस्तान के लिए खसूसी दुआ भी फरमाई। बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर सेक्रेटरी हेल्थ साउथ पंजाब अली जान का DHQ बावल नगर का दौरा जो बदनजमी का शिकार हो गया। तफसीलात के मुताबिक सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब अली जान का DHQ अस्पताल बावल नगर का निजी दौरा जो बदनजमी का शिकार हो गया। सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब की आमद पर कुछ लोगों ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एहतजाज करने वालों ने मीडिया नुमाइंदगान को बताया कि कुछ दिन पहले जायदा शाहीन अस्पताल मॉडल टाउन में डॉक्टर की लापरवाही से हमारी एक खातून जान की बाजी हार गई थी। मरने वाली खातून के लवाहिकीन का ये भी कहना था कि इस अस्पताल में गलत ऑपरेशन करने की वजह से कीमती जानों का ज़िया होता है। यहाँ पर सेहत कार्ड की मद में भी करप्शन अरूज पर है। आने वाले मरीजों को दोनों हाथों से लूटा जाता है। हमारा सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब से ये मुतालिबा है कि इस प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टर्स के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए और जायदा शाहीन मॉडल टाउन अस्पताल को फौरी तौर पर सील किया जाए। सियालकोट से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक 7वीं कौमी मर्दम व खाना शुमारी का आगाज कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद ऐवान ने इफ्तिताह किया। सियालकोट में डिप्टी कमिश्नर हाउस में खाना शुमारी का आगाज कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने जिलाई कंट्रोल रूम का भी दौरा और अमला से मुलाकात की। 3423 टीमें आज से खाना शुमारी का आगाज करेंगी। मुल्क में पहली बार डिजिटल मर्दम शुमारी होगी। पहले 3 दिन खाना शुमारी होगी। घरेलू और कमर्शियल व कारोबारी इमारतों का तयन किया जाएगा। शुमार कानूनदान के लिए 3 दर्जाती सिक्योरिटी तरतीब दी जाएगी। पहले मरहले में सिक्योरिटी की जिम्मेदार पुलिस होगी। हंगामी सूरत हाल में रेंजर्स के दस्ते बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स दस्तयाब होंगे। नागुज़ेर हालात में पाक फौज को भी बुलाया जा सकता है। डिजिटल मर्दम शुमारी अभी कौमी फरीजा है। मर्दम शुमारी के आदादो शुमार पर आइंदा मुल्क की तरक्की की प्लानिंग की बुनियाद होंगे। शहरी मर्दम व खाना शुमारी के लिए आने वाली टीमों से भरपूर ताउन करें, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट का कहना था।
कोट अद्दू से हमारी डिप्टी ब्यूरो चीफ मुस्कान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक दायरा दीन पना सरकारी आटे की होटलों पर फरोख्त। सेल पॉइंट पर होटल मालकान की तरफ से खरीदे गए आटे के 40 बैग कैरी से बरामद। आवाम की तरफ से होटल पर जाने वाले आटे की निशानदेही पर होटल मालकान मुश्तहिल निशानदेही करने वालों पर शदीद तशद्दुद, जबरदस्ती आटा कैरी डब्बा से निकाल कर फरार हो गए। इंतजामिया को बार बार आगाह किया गया लेकिन कोई जिम्मेदार ऑफिसर मौका पर ना पहुंच सका। होटल पर जाने वाला आटा होटल मालकान की तरफ से किए जाने वाला तशद्दुद, जिसकी वीडियो चैनल 5 न्यूज प्लस को मौसूल हो गई। याद रहे ये होटल मालकान इंतजामिया और महकमा फूड्स की मिली भगत से रोजाना दर्जनों बैग आटे के होटल पर ले जाते हैं। शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर कोट अद्दू और मुतलका इंतजामिया से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। ये होटल की बदमाशी देखो, होटल की बदमाशी। ये होटल वाला कुछ पैसे आटा पकड़ के मौका बंद करो, आटा मौका पकड़ के होटल वाला कुछ बंद करो। एसी साहब देखो, ये देखो, ये वो कैरी भेजी भी है, ये आटा मौजूद है, ये कैरी मरो बच्चे रोज सही है। क्या मारे बंदे जब क्या मारे काय मारे ओए काय मारे इधर कर दे इधर बंदे कैमरे का मारा केड़े कैमरे का। रायविंड से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील कोट राधा किशन की मारूफ शख्सियत रायविंड ब्रांच एमसीबी बैंक के मैनेजर राना मोहम्मद अशरफ जोया के बेटे मियां आदिल अशरफ जोया एडवोकेट लाहौर हाई कोर्ट रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए और इस खुशी के मौका पर वलीमा की दावत में पूरे मुल्क से हर जिला से जोया बरादरी की मारूफ शख्सियात को बुलाया गया। इसके अलावा रीजनल हेडक्वार्टर हबीब बैंक लाहौर के जनरल मैनेजर मोहम्मद अशर साहब और राना अजीजुल्लाह जोया सूबेदार पाक आर्मी, राना खिजर हयात जोया जुडिशियल मजिस्ट्रेट लाहौर, प्रेस क्लब तहसील रायविंड के सीनियर नायब सदर राना मोहम्मद जमान जोया, राना अली रजा जोया, राना फैसल जमान जोया, मुकला बिरादरी, सरकारी आला ओहदेदार और इलाके भर की मारूफ सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। सब मेहमानों का पुरतकल्लुफ इस्तकबाल किया गया। लजीज खानों और मुख्तलिफ डिशेज भी पेश की गई। साहिवाल से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद अशरफ जोया की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस थाना यूसुफ वाला अमन कायम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम। साहिवाल के नवाही गांव चक नंबर 5L/56 के रिहायशी अब्दुल मजीद के घर दिन दिहाड़े चोरी की वारदात और 1,20,000 रुपए नगद और जेवर लेकर रफू चक्कर। इलाका भर में चोरी डकैती की वारदातों में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है, जबकि पुलिस थाना यूसुफ वाला शहरियों को तहफ्फुज देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देती है। मुतासरा शख्स अब्दुल मजीद कसाब का आईजी पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। मुतासरा शख्स अब्दुल मजीद कसाब का मजीद कहना था, 2:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਮਾਲੂਮਾਤ ਐਨੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਪੁੱਛਿਆ? मालूमात के मुताबिक तो जी अजे कोई समझ नहीं लग रही, लेकिन साढ़े अंदाजे के मुताबिक 2 ਤੋਂ 3 बंदे हो सकते हैं। 2-3 ਬੰਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ? तकरीबन साढ़ा जी 1,20,000 रुपए का नुकसान होया। 1,20,000 रुपए ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ੇਵਰ ਜ਼ੂਵਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕੈਸ਼ ਹੈਗਾ ਸੀ? नहीं जी जेवर कोई नहीं, कैश। ਅੱਛਾ, ਨਕਦੀ ਸੀਗਾ ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ 15 ਤੇ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ? हाँ जी वो आई सी, पुलिस आई सी। ਅੱਛਾ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਸੀਗੀ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਸੀ? ਐਸਆਈ ਕੌਣ ਸੀਗਾ? ਐਸਆਈ ਮਤਲਬ ਹਸਨੈਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹਸਨੈਨ ਜਾਂ ਹੁਸੈਨ ਹੈ। ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਆਇਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਨੇ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ? ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਡਕੈਤੀਆਂ ਜਾਂ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੀਣਾ ਮੁਹਾਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ठीक हो गया। डीपीओ साहब ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਸੀਂ? डीपीओ साहब वास्ते भी साडी गुजारिश है कि इन्हां चोरां ਨੂੰ जल्द तो जल्द पकड़िया जावे ते
साढ़े तो प्रेशराइज जो सी लोग है मजदूर साढ़ा हेल्प की जाए। पत्तों की 7 चक डोलन से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक 7 चक डोलन में मौजूद कमाल स्कूल सिस्टम के साल 2022 के सालाना इम्तिहानात के इख्तिताम पर 26 फरवरी बरोज एतवार को एक तकरीब का एहतमाम किया गया। कमाल स्कूल सिस्टम के डायरेक्टर प्रोफेसर जनाब खालिद बिन वलीद जोया और प्रिंसिपल मिस खालिद वलीद यासीन जोया साहिबा ने स्कूल के टोटल बच्चों के वालिदैन को एक पैगाम पहुंचाया कि वो आए और अपने बच्चों और बच्चियों के रिजल्ट की तकसीम में शिरकत करें। तकरीब में आने वाले मेहमाने खसूसी डॉक्टर खुशनुदुर रहमान जोया, चेयरमैन जोया ब्रदर्स, प्रोफेसर मोहम्मद अनवर भट्टी पत्तों की कॉलेज, प्रोफेसर यासिर नदीम पत्तों की, प्रोफेसर अकरम जोया पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर, प्रोफेसर रिजवान शरीफ हबीबाबाद, प्रोफेसर शाहिद इकबाल हसैनवी पत्तों की, जनाब गुलाम हुसैन साहब इंस्पेक्टर मोटरवे पुलिस, चौधरी जफर साहब सब इंस्पेक्टर मोटरवे पुलिस, राना मोहम्मद असलम जोया, राना नदीम जोया, राना तलत मुनीर जोया, राना वकार अहमद जोया नंबरदार, राना अला रखा जोया और सीनियर नायब सदर प्रेस क्लब तहसील रायविंड राना मोहम्मद जमान जोया और इलाके भर की सियासी व समाजी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। प्रोफेसर खालिद बिन वलीद जोया साहब का कहना था कि यतीम, मस्कीन और गरीब फैमिली से ताल्लुक रखने वाले बच्चों और बच्चियों को इंशाअल्लाह कमाल स्कूल सिस्टम में मुफ्त तालीम और यूनिफॉर्म भी दी जाएंगी। मेरे स्कूल में जोया ब्रदर्स पाकिस्तान तंजीम के बच्चों के लिए स्कूल के दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। इसमें जोया ब्रदर्स पाकिस्तान की बहुत बड़ी काविश है। जंग से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अशरफ सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक शम्सो कमर फाउंडेशन आस्ताना आलिया सियाल शरीफ के जेरे एहतमाम जंग में फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया। चेयरमैन शम्सो कमर फाउंडेशन साहबजादा मोहम्मद कासिम सियालवी की हिदायत की रोशनी में मुल्क भर में खिदमत इंसानियत का मिशन भरपूर अंदाज में जारी व सारी है, जिसमें फ्री मेडिकल कैंप, लंगर खाने, राशन की तकसीम और आगाही महमात समेत दीगर फलाई मनसूबा जात शामिल है। इसी सिलसिला में मरकज की हिदायत पर अमल पैरा करते हुए मख्त क्लिनिक रिहायशी कॉलोनी जंग सिटी में फ्री मेडिकल कैंप का इनकाद किया गया, जिसमें मुअल्लिका इलाकों के मरीजों ने शिरकत की। इस एक रोजा कैंप में डॉक्टर मोहम्मद जावेद इकबाल सर्जन और डॉक्टर आफिया खान अलियाना गायनाकोलॉजिस्ट ने अपनी टीम के हमरा मरीजों का मुफ्त चेकअप किया। मुफ्त अल्ट्रासाउंड और मुफ्त अदवायात भी दी गई। कैंप के दौरान शम्सो कमर फाउंडेशन जंग सिटी के ओहदेदारान ने कोऑर्डिनेटर हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद अकरम सियालवी की निगरानी में अपनी अपनी खिदमात सर अंजाम दी। कैंप के दौरान मरकजी कोऑर्डिनेटर इमरान अली जोड़ा सियालवी और मरकजी जनरल व फाइनेंस सेक्रेटरी फजल हैदर सियालवी ने कैंप का ऑनलाइन विजिट भी किया। शम्सो कमर फाउंडेशन जंग सिटी के ओहदेदारान को कामयाब फ्री मेडिकल कैंप की मुबारकबाद भी दी गई। इस अज़्म का इजहार भी किया कि ऐसे फ्री मेडिकल कैंपों का दायरा कार मुल्क भर में वसी करेंगे। जंग सिटी के ओहदेदारान का कहना था कि हम चेयरमैन शम्सो कमर फाउंडेशन साहबजादा मोहम्मद कासिम सियालवी साहब के इंसानियत के खिदमत के सफर को जारी सारी रखेंगे। हम शम्सो कमर फाउंडेशन के मिशन की तकमील के लिए अपनी तमाम तर काविशें बरूए कार लाएंगे। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह अकादमी की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर जंगलात चौधरी मोहम्मद अकमल सरगाला ने कहा कि हम आजाद कश्मीर के ग्रीन जंगलात को बचाने और टम्बर माफिया से मुकम्मल तौर पर तहफ्फुज़ फराहम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज प्लस सैयद बुनियाद हुसैन शाह अकादमी से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, वजीर जंगलात हम सरकारी जमीनों पर वसी पैमाने पर पैबंद कारी करवा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाले सालों में
हमारे जंगलात दुगने हो जाएंगे। वजीर जंगलात ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा, आम आदमी की जरूरियात के लिए हम डिपो पर सूखी हुई और नाकारा लकड़ी को ला रहे हैं। अवाम को हर तरह की सहूलियात मुहैया करने की कोशिश करेंगे। मुलाकात में साबिक वजीर हुकूमत चौधरी शहजाद और दीगर समाजी सियासी शख्सियात ने भी शिरकत की। कोट अद्दू से हमारी डिप्टी ब्यूरो चीफ मुस्कान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक DHO डॉक्टर रजा साहब का अनोखा कारनामा, इनके खिलाफ एक नया इंकशाफ सामने आया है। महकमा सेहत के मुलाजमीन से भत्ता और फंड के खुर्द-बुर्द और इख्तियारात से तजावुज करना इनका पेशा बन चुका है। जो मुलाजमीन इनको भत्ता या मंथली ना दे, इसको हिरासा करता है, इसका तबादला भी कर दिया जाता है और नाजायज तौर पर मेडिकल स्टोर बंद कर देना इनका पेशा बन गया है। महकमा सेहत के मुलाजमीन का आला एहकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा है। कोट अद्दू से हमारी डिप्टी ब्यूरो चीफ मुस्कान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत का फराहम करदा सस्ता आटा पॉइंट होटल माफिया के नरगे में सस्ता आटा चलाने वाली इंतजामिया कंट्रोल में नाकाम। मनपसंद सफारशी अनासिर व होटल मालकान 20-20 मर्द व खवातीन को आटे की लाइनों में लगाकर गरीबों किसानों की हक तलफी करने लगे। गंदुम उगाने वाला किसान आटे के लिए लाइनों में खुआर, सरकारी आटा महंगे दामों होटलों पर फरोख्त होने के इंकशाफात। AC कोट अद्दू नोटिस ले। तफसीलात के मुताबिक कोट अद्दू में अंधेर नगरी चौपट राज के मसदाक सस्ता आटा पॉइंट कोट अद्दू स्टेडियम सफारशी अनासिर और होटल माफिया के नरगे में चला गया है, जिसके सामने फूड इंस्पेक्टर और मुतलका इंतजामिया बेबस दिखाई देती है। सस्ता आटा पॉइंट पर सिर्फ एक बुजुर्ग पुलिस कांस्टेबल तैनात है, जो अवाम का जम गफीर कंट्रोल करने में नाकाम नजर दिखाई देता है। मुसद्दका जराए के मुताबिक कोट अद्दू के होटल मालकान अपने 20-20 मर्दों खवातीन को रोजाना आटा लेने भेज देते हैं और खुद बाहर ठहर कर इनसे आटा वसूलते हैं। जराए के मुताबिक कोट अद्दू सस्ता आटा पॉइंट स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक तरफ जहां होटल मालकान ने अपनी धाक बिठा रखी है, वहीं दूसरी जानिब इंतजामिया की तरफ से मनपसंद सफारशी अफराद को 3-3 थैलों से नवाजा जाता है। मुस्तहिक गरीब शहरियों और किसानों का इस्तेहसाल किया जा रहा है। उनकी मुईशत में रीढ़ की हैसियत रखने वाला किसान जो अपना खून पसीना एक करके जमीन का सीना चीर कर हमारे लिए गंदुम पैदा करता है, आज अशराफिया की बेहसी और माफिया के जुल्म की चक्की में पिसकर खुद सस्ते आटे के लिए लाइनों में जलीलो ख्वार होता दिखाई देता है। मीडिया सर्वे से ये इंकशाफ भी सामने आया है कि अब्दुल्ला फ्लोर मिल समेत दीगर मिल्स का अमला जो आटा यहाँ तकसीम करता है, हर रोज 10-10 थैले मिल मुलाजमीन के नाम पर खुद ले जाता है। गरीब मजदूर अपनी दिहाड़ी जाया करने के बावजूद खाली हाथ लौट आते हैं। बाद अज़ां ये सरकारी आटा होटलों पर महंगे दामों फरोख्त कर दिया जाता है। कोट अद्दू के शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर कोट अद्दू से मुतालिबा किया है कि इस मामले पर फौरी नोटिस लेकर सस्ता आटा पॉइंट से गरीबों और किसानों का खून चूसने वाले इस होटल माफियाज और म्यूनिसिपल इंतजामिया के सफारशियों की अजारादारी खत्म करवाई जाए। स्टेडियम में मजीद पुलिस के नौजवान तैनात किए जाए। स्टेडियम के मशरकी जानिब बंद गेट से सैकड़ों थैले डेली खुर्द बुर्द होते हैं। सस्ता आटा तकसीम की जगह पुलिस तैनात की जाए ताकि आटा शफाफ तरीके से मुस्तहिक किसानों और गरीब शहरियों तक पहुंच सके। ओस्ता मोहम्मद से हमारे ब्यूरो चीफ शुएब जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल पार्टी जिला ओस्ता मोहम्मद के साबिक ऑर्गेनाइजर गुलाम नबी खान रिंद की याद में ताज़ीती रेफरेंस मुनकिद की गई। इस मौका पर वैशनल पार्टी के मरकजी रहनुमा साबिक सेनेटर मीर कबीर अहमद मोहम्मद शही, साबिक MPA मोहतरमा यास्मीन लड़ी, अब्दुल रहीम खान रिंद, मेहरान बलोच, मीर निजाम रिंद, मोहम्मद शोबान बलेदी,
मौलाना अब्दुल मजीद जतक, मीर मोहम्मद रहीम बंगरजई, मीर असलम खान इमरानी, मीर नियाज अहमद इमरानी, मोहम्मद उस्मान इमरानी, मीर एहसान अली जमाली, मीर बख्शल खान मस्तोई व दीगर खिताब कर रहे हैं। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद खान ने दस्तूर असासी के तहत हासिल इख्तियारात को बरूए कार लाते हुए मुद्दत 2023 से 2026 के लिए बरतानिया की तंजीम की मंजूरी दे दी। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सेक्रेटरी जनरल मोहतरमा मेहरुन्निसा की तरफ से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने बरतानिया की तंजीम के लिए जिन ओहदेदारों की मंजूरी दी है, इनसे चौधरी मोहम्मद बशीर रोटड़ी मैनचेस्टर, सरपरस्त आला राजा मोहम्मद इसाक साबर बर्मिंगम, सदर चौधरी मोहम्मद जियारत हुसैन साउथहम्पटन, सीनियर नायब सदर प्रोफेसर मुमताज बट लुटन, जनरल सेक्रेटरी राजा जहीर कियानी, बर्डफर्ड ऑर्गेनाइजर राजा रियाज बडालवी बुल्टन, एडिशनल जनरल सेक्रेटरी चौधरी मोहम्मद आबिद, एडवोकेट पीटर बरा, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी राजा मोहम्मद याकूब खान लुटन, सालार मलक आजाद निकयालवी लुटन, डिप्टी ऑर्गेनाइजर राजा इरफान इसाक लंदन, सेक्रेटरी इतलात जावेद अख्तर अब्बासी और दीगर भी मौजूद थे। सरगोदा से हमारे डायरेक्टर ऑफ पंजाब डॉक्टर अब्दुल कदूस जामी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कुशाब के सपूत मोजा जीबी की रिहायशी रेंजर हवलदार मोहम्मद फयाज गंजड़ा कराची में दौरान सर्विस जामे शहादत नौश कर गए। जिला कुशाब के सपूत मोजा जीबी के रिहायशी रेंजर हवलदार मोहम्मद फयाज गंजड़ा दौरान सर्विस शहीद हो गए। मोहम्मद फयाज गंजड़ा शहीद को इनके आबाई गांव के कब्रिस्तान जीबी में रेंजर और फौज के दस्ते ने फौजी एजाज के साथ सपुर्दे खाक कर दिया। नमाज जनाजा में इलाका भर की आवाम ने कसीर तादाद में शिरकत की। वादे रहे हवलदार मोहम्मद फयाज शहीद मलक फारूक शाकर के कदम थे। सियालकोट से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज डिप्टी कमिश्नर अदनान महमूद ऐवान ने क्रिश्चियन गर्ल्स हाई स्कूल में पौधा लगाकर शजरकारी का इफ्तिताह किया। एसी हेडक्वार्टर्स इस्मा खलील, सीईओ हेल्थ डॉक्टर हमीद DFO की भी शिरकत। शजरकारी मुहिम में 5,34,000 पौधे लगाए गए। महकमा जंगलात, एजुकेशन, हेल्थ, बल्दियात शजरकारी मुहिम में भी शरीक होगा। माहौलियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए शजरकारी निहायत अहम है। हर शहरी अपने हिस्से का पौधा लगाए और इसे परवान चढ़ाए। मकामी माहौल से हम आहंग दरख्त लगाने को तरजीह दी जाए। स्कूलों में तुलबा व तालबात के नाम से भी पौधे लगाए जाएं। शजरकारी करने वाला बच्चों की इन पौधों की हिफाजत के लिए हौसला अफजाई की जाए। रहमान रहीम, आज हमने सियालकोट में मौसम बहार की शजरकारी का इफ्तिताह किया है। इसमें महकमा जंगलात और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट के बाकी डिपार्टमेंट्स मिल के इंक्लूडिंग एजुकेशन डिपार्टमेंट 5,34,000 पौधे जो है वो ज़िला सियालकोट में लगाएंगे। इस मौके पे मेरा मैसेज ये होगा कि तमाम शहरी इस कैंपेन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, नंबर 1 तो। सेकेंडली जो पौधे लगाए जाएँ उनकी देखभाल का प्रॉपर बंदोबस्त किया जाए और ऐसे पौधे लगाए जाएँ जो कि लोकल स्पीशीज़ हैं और लोकल हालात के मुताबिक हैं, लोकल एनवायरनमेंट के मुताबिक हैं, ताकि वो प्रॉपर तरीके से उगें। और जो उनके लगाने का मकसद है, जो माहौलियाती तब्दीलियों का हम सामना कर रहे हैं पाकिस्तान और जनरली बाकी दुनिया भी, उनके असरात को कम से कम किया जा सके। इसमें तुलबा, प्राइवेट सेक्टर, असातिज़ा, सरकारी मुलाजिम, सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। बहुत शुक्रिया। ओस्ता मोहम्मद से हमारे ब्यूरो चीफ शुएब जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार ज़ादा मीर फैसल खान जमाली की गोट हाजी मोहम्मद याकूब पंदरानी आमद, यहाँ पर मीर यासिर खान पिंदरानी और गोड मीर बावल खान पिंदरानी आमद। हर मीर बावल खान पिंदरानी को उम्रा की सआदत हासिल करने पर मुबारकबाद दी। इस मौका पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर रियाज खान इंजवानी, जमील अहमद रिंद, हाकिम खान जमाली,
बग्गन खान जमाली, हाजी गुलाम सरवर पिंदरानी, एहसान अली जमाली व दीगर मुअज़्ज़रीन भी मौजूद थे। कोट अद्दू से हमारी डिप्टी ब्यूरो चीफ मुस्कान चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक DHQ अस्पताल अताइयों के हवाले अनट्रेंड अमला इंसानी जानों से खेलने लगा। MS की सरपरस्ती में डॉक्टर्स ने माफिया का रूप धार लिया। किबला दुरुस्त करें वरना अवाम एहतसाब करेगी। सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलक शाहिद चन्नड़। तफसीलात के मुताबिक महकमा हेल्थ ने कोट अद्दू डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पैसे के पुजारी अताई नुमा डॉक्टर्स के हवाले कर दिया है। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब कोट अद्दू के सदर मलक शाहिद अब्बास चन्नड़ ने अपने एक जारी करदा बयान में कहा कि अरसा दराज से कोट अद्दू अस्पताल में अनट्रेंड अमला तैनात है जिनको इंजेक्शन भी लगाना नहीं आता। अक्सर डॉक्टर्स और नर्सिंग अमला को मेडिकल कोर्सेज के बाद तजर्बात के लिए यहाँ तैनात किया गया है जो मासूम इंसानी जानों और छोटे बच्चों पर तजर्बात करते हैं। इलावा अजीज शहरियों की जानिब से कोट अद्दू अस्पताल में डॉक्टर्स की ड्यूटी से गैर हाजिरियों और वक्त पर न आने की शिकायत भी सामने आ रही हैं। कोट अद्दू अस्पताल के 90% डॉक्टर्स ने शहर में अपने प्राइवेट क्लिनिक्स बना रखे हैं। अस्पताल के कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने साथ असिस्टेंट रखे हैं जो इनकी अदम मौजूदगी में इनकी जगह ड्यूटी सर अंजाम देते हैं। बहुत से डॉक्टर सुबह 11 बजे ड्यूटी पर आते हैं और नखरे के साथ सिर्फ 100 मरीज चेक करते हैं। MS की सरपरस्ती में अस्पताल के डॉक्टर्स ने एक माफिया का रूप धार लिया। फराइज से गफलत, ड्यूटी से गैर हाजिरी और इंसानियत सोज अफाल की बिना पर यहाँ से अगर किसी डॉक्टर का MPA MNA या कोई ऑफिसर तबादला करे तो ये लोग अस्पताल बंद करके एहतजाज शुरू कर देते हैं। अक्सर डॉक्टर्स के बारे में ये इंकशाफ भी सामने आया है कि अस्पतालों में ये मरीजों को अच्छी तरह चेक नहीं करते और उन्हें सीरियस केस करके अपने प्राइवेट क्लिनिक्स पर बुलाते हैं और इसी तरह ये पैसे के पुजारी माफिया आवाम को दोनों हाथों से लूटते हैं। मजीद बरा इनका कहना था कि कोट अद्दू अब जिला बन चुका है लेकिन ताहाल कोट अद्दू अस्पताल में अद्विया, ब्लड बैंक, कुत्ता काटने की वैक्सीन जदीद, ब्लड प्रेशर चेकिंग मशीन जदीद, ECG मशीन और मेडिकल का दीगर सामान IV लीन तक मौजूद नहीं है। रात के वक्त इमरजेंसी में एक डॉक्टर मौजूद होता है जो अक्सर रश से बचने के लिए मरीजों को निश्चित रेफर कर देता है। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सदर मलक शाहिद चिन्नड़ ने वजीर सेहत और निगरान वजीर आला पंजाब से मुतालबा किया है अवाम के टैक्स से चलने वाले सेहत के इस इदारे में अवाम को सहूलियात फराहम की जाए और अवाम के टैक्स पर पलने वाले इन डॉक्टर्स को किबला भी दुरुस्त करवाया जाए वरना कोट अद्दू की अवाम इनका सड़कों पर एहतसाब करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज प्लस और मैं हूं फैसल आफ्ताब DK। नजर डालते हैं अब तक की कुछ अहम खबरों पर। बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर मोहल्ला इस्लाम नगर के रिहायशी मोहम्मद बशीर वालिद रहमत अली के घर में डकैती की अनोखी वारदात। तफसीलात के मुताबिक बावल नगर मोहल्ला इस्लाम नगर के रिहायशी मोहम्मद बशीर वालिद रहमत अली के घर में उसामा वालिद महमूद और खुरम और अली रजा एक नामालूम औरत ने मोहम्मद बशीर वालिद रहमत अली के घर में दौरान वारदात नकदी रकम 1.5 लाख रुपए और 1 तोला सोना व दीगर सामान के साथ मोहम्मद इकराम की इज्जत को भी ले उड़े जो 3 बच्चों की मां है। मुतासरा खानदान ने मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए कहा कि हमारे साथ बहुत ज्यादती हुई है। ज्यादती करने वाले हमारे मोहल्लेदार हैं जिनके खिलाफ थाना B डिवीजन में एक दरखास्त गुजारी मुकम्मल सबूतों के साथ, लेकिन SHO थाना B डिवीजन कार्रवाई करने से गिरेजा है। मजीद मोहम्मद बशीर का कहना था कि मैं अरसा दराज से बीमार रहता हूँ, मुझे ये सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरी वजीर आला पंजाब और वजीर आजम पाकिस्तान और DPO बावल नगर अली रजा साहब से अपील है मेरे साथ होने वाली ज्यादती का अदाला किया जाए और मुझे इंसाफ फराहम किया जाए। जनाबे अली के असी बड़ी कुछ किया भजे दुरुके नहीं साड़ी कोई सुनता पेगा। मेरे निक्के निक्के 2 बच्चे है जनाब अली, मेरे जमीन के कागजात में जमीन लगी हैगी सी, उनके पैसे भरने हैगे सी, वो भी लै गई नाल जनाब अली, तो मुंडा भी गवाह कर लगी हैगी नाल, मेरा बच्चा भी लै गई हैगी है। वो हमारे घर की इज्जत है भाईजान, DPO साहब हमारी कोई इमदाद नहीं कर रहे। मजीद है हम रिक्वेस्ट है DPO साहब से हमारी मदद करें भाईजान, मेहरबानी होगी, शुक्रिया। अल्लाह मेरा बहुत दे दे मैनू, मैं एक मेरे नाल जुल्म होया एक तारा नहीं सुन दे। अल्लाह मेरा मरता मैं जाना है कर बचे
अदालत में पेश होगा, जायज में पेश हो। चल रोटी का हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेरफेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए बावल नगर से इंचार्ज नुमाइंदगान मोहम्मद सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी ने बावल नगर के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों का दौरा किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस अहमद सलीम चिश्ती, महकमा तालीम के दीगर अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर ने स्कूलों में 9वीं और 10वीं क्लासों में सालाना इम्तिहानात की तैयारी के लिए जारी टेस्टों का मायार चेक किया और स्टूडेंट्स की कारकर्दगी को अब तक सिलेबस को कवर करने का भी जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर सलमान खान ने इम्तिहानी नताइज की बेहतरी के लिए तमाम इकदामात बरूए कार लाने और मुकम्मल फोकस की भी हिदायत जारी की। डिप्टी कमिश्नर ने अपने दौरे के दौरान असातिज़ा और तुलबा व तालबात की हाजिरी, सफाई और दीगर अमूर का जायजा लिया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर सलमान खान लोधी ने कहा कि जिला को तालीम के शोबे में मसाली कारकर्दगी का हामिल जिला बनाने के लिए तमाम इंडिकेटर्स और अहदाफ को मुकम्मल करने में भरपूर मेहनत जारी रखी जाएगी। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ चैनल 5 न्यूज प्लस सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी ने वजीर जंगलात आजाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद अकमल सरगाला से इनकी ऑफिस में मुलाकात की, अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया और आजाद कश्मीर के जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर सैयद बुनियाद हुसैन शाह काज़मी को यकीन दहानी करवाई। और वजीर जंगलात चौधरी मोहम्मद अकमल सरगाला ने बुनियाद हुसैन शाह काज़मी की सहाफत को सराहा। जंग से हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद अशरफ सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक चर्ची ग्राउंड जंग में सालाना अजीमुशान व फकीदुल मिसाल हजूर शेखुल इस्लाम व हजूर अमीर शरीयत कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई, जिसकी सदारत हजूर ज़ियाद चिश्त कलंदर जमा हजरत ख्वाजा मोहम्मद ज़ियाउल हक हमीदी सियालवी मद्दला अला सजादा नशीन आस्ताना आलिया सियाल शरीफ ने की, जबकि इनके साथ लगते जिगर मुजाहिद खत्मे नबूवत हजूर अमीर शरीयत साहबजादा मोहम्मद कासिम सियालवी चेयरमैन शम्सो कमर फाउंडेशन आस्ताना आलिया सियाल शरीफ भी जलवा अफरोज हुए। कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसकी सआदत कारी मोहम्मद नदीम बासित सियालवी ने हासिल की, जबकि हदिया नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सआदत मोहम्मद तैयब ताहिर हमीदी सियालवी ने हासिल की। मारूफ मजहबी स्कॉलर हजरत पीर सैयद मोहम्मद ताहिर उमर शाह हमीदी सियालवी शाह जीवना शरीफ मुफ्ती मोहम्मद रमजान सियालवी खतीब आजम दाता दलबार और मुफ्ती शौकत अली सियालवी खतीब आजम आस्ताना आलिया सियाल शरीफ ने हासिल करते हुए हजूर पीर सियाल लजपाल की अजमत व करामात और खत्म नबूवत के हवाले से हजूर अमीर शरीयत हजरत ख्वाजा मोहम्मद अमीदुद्दीन सियालवी की खिदमात को खैराज तहसीन पेश किया। कॉन्फ्रेंस में प्रेस क्लब रजिस्टर्ड जंग के अहदेदारों ने मीडिया कवरेज बेहतरीन अंदाज में की। आखिर में सजादा नशीन ने तमाम पीर भाइयों की दीन दुनिया की बेहतरी के लिए दुआ फरमाई और तमाम मुरीदैन को नमाज की पाबंदी करने की तलकीन की। कॉन्फ्रेंस के दौरान शम्सो कमर फाउंडेशन के कारकुनान ने फजल हैदर सियालवी मरकजी सेक्रेटरी जनरल व फाइनेंस की निगरानी में अहम जिम्मेदारियां ऐसे अंदाज में सर अंजाम दी। अवाम का ठाठे मारता समंदर बता रहा था कि मुरीदैन को अपने पीर से कितनी अकीदत और मोहब्बत है। सियालकोट से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट बुडियाना पुलिस की कार्रवाई पर सरवर दोस्ती से इनकार पर फर्स्ट ईयर का तालिबे इल्म कत्ल, कातिल को 24 घंटों से पहले गिरफ्तार कर लिया गया। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक थाना बुडियाना के गांव धाला में जमशेद नामी नौजवान ने फर्स्ट ईयर के तालिबे इल्म नवीद को उसके घर के बाहर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। मुलजिम ने कार वाश करते हुए नवीद नामी नौजवान को गोलियां मार कर कत्ल किया। मुलजिम ने दोस्ती के लिए कहा था, जिस पर इसने इनकार कर दिया। पुलिस ने नैश को कब्जा में लेकर तहकीकात का अमल शुरू कर दिया है।
तर्जमान पुलिस ने राब्ता करने पर बताया कि डीपीओ सियालकोट ने वाकया का नोटिस लेते हुए मुलजिम को फिलफौर गिरफ्तार करने का हुक्म सादिर फरमाया, जिस पर एसएचओ थाना बुढ़ियाना फखरुज्जमान ने अपनी टीम के हमरा मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारे और 24 घंटे से कबल ही मुलजिम को गिरफ्तार करके हवालात मुंतकिल कर दिया। एसएचओ बुढ़ियाना फखरुज्जमान का कहना था कि मुलजिम को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी ताकि कोई ऐसा घिनौना जुर्म करने से पहले 100 बार सोचेगा। सियालकोट बुढ़ियाना पुलिस की कार्रवाई पर सरवर दोस्ती से इनकार पर फर्स्ट ईयर का तालिबे इल्म कत्ल, कातिल को 24 घंटे से पहले गिरफ्तार कर लिया गया। सियालकोट से हमारी ब्यूरो चीफ सईदा फरत रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोलिंग पुलिस की कार्रवाइयां 4 इश्तियारी आतिशबाजी का सामान, पतंगे और असलहा बरामद कर लिया गया। डीपीओ पेट्रोलिंग पुलिस ने बताया कि शाहराहों पर दौरान चेकिंग पेट्रोलिंग पुलिस ने कानून शिकनों के खिलाफ कार्रवाइयां की। गलोटिया मोड़ पेट्रोलिंग टीम ने गाड़ी और मोटरसाइकिल सवार शुएब अली हैदर और खालिद महमूद के कब्जा से आतिशबाजी का सामान, जिसकी तादाद 2,36,755 है, बरामद कर लिए। जाम के चीमा पोस्ट ने अब्दुल रहमान के कब्जा से 70 पतंगे, अली रजा और अमाद के कब्जा से 2 पिस्तौल और गोलियां भी बरामद कर ली। गुमरावाला पेट्रोलिंग पुलिस ने थाना सिविल लाइन के इश्तियारी मुलजिम सैफ अली, जाम के चीमा पेट्रोलिंग टीम ने सिविल लाइन के मुकदमा में अदालती इश्तियारी होने वाले परवेज नासिर, गलोटिया मोड़ से थाना कैंट के अदालती मफरूर सादिक अली और बासीवाला से सदर पसरवर के इश्तियारी मुलजिम अमानत अली को गिरफ्तार करके मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया। सरगोदा से हमारे डायरेक्टर ऑफ पंजाब डॉक्टर अब्दुल कदूस जामी की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कुशाब का, जहां पर कुशाब के नवाई इलाका दाईवाल में दाईवाल न्यूज चैनल के 5वीं सालगिरह का इनेकाद किया गया। इस मौका पर इलाका भर की सियासी व समाजी शख्सियात ने देवाल न्यूज के सीईओ एंकर शरीफ भुट्टो को मुबारकबाद पेश की। निजी चैनल देवाल न्यूज की सालगिरह के मौका पर मेहमान खसूसी MNA जिला कुशाब मलक उमर असलम मेहमान और MPA मलक हसन असलम मेहमान ने सालगिरह का केक काटा और सालगिरह की तकरीब में आने वाले मेहमानों में सबा गुल मैडम शादिया कोसर, डॉक्टर अब्दुल कदूस जामी एडवोकेट और एडमन साहबजादा मोहम्मद सोबान मसूद को अच्छी कारकर्दगी पर शील्ड से नवाजा गया। औस्ता मोहम्मद से हमारे ब्यूरो चीफ शुएब जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीके लब्बैक पाकिस्तान बलोचिस्तान के सूबाई राब्ता बराए तंजीमो सादात कौमी इत्तेहाद के चेयरमैन सैयद जुल्फकार अली शाह जैलानी की क़यादत में मछली पुल से महंगाई के खिलाफ रैली का इनेकाद किया गया। रैली के शुरका ने हाथों में महंगाई के खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे, जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। इस मौका पर रैली के शिरका से सैयद जुल्फकार अली शाह जैलानी, वसीम अहमद रिजवी, अब्दुल हक रिजवी, इलामा मौलाना मुफ्ती गुलाब अली रिजवी समेत व दीगर खिताब करते हुए कहा कि महंगाई की वजह से योमिया मजदूरी करने वालों के साथ सफेद पोश गरीब खुदकशी और खुदसोजी करने पर मजबूर है। मुल्क में जारी महंगाई की वजह से मुल्क का आम शहरी तो अपनी सरकारी मुलाजमतों में भी मौजूदा हालात में कसम परसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। हमारे इलाका में हालिया सैलाब का पानी अभी तक जमीनों में खड़ा है, जिसकी वजह से सैलाब ज़दा इलाकों के जमींदारों और किसानों को मुआशी तंग दस्ती का सामना है। हुकूमत का फर्ज बनता है इस मुश्किल घड़ी में ज़राअत के फ़रोग़ के साथ साथ मजदूरों और मुलाजमीन के मसाइल के हल पर भरपूर तवज्जो दे। महंगाई के खिलाफ इस एहतजाजी रैली में मौलवी निसार अहमद जतक, नेमतुल्लाह लाशारी, हाफिज अब्दुल सत्तार, मोहम्मद सलीम रिजवी, अलाउद्दीन सदीकी, हाफिज सराज अहमद, मोहम्मद अरमैन रिजवी, शेर खान व दीगर कसीर तादाद में TLP के कारकुनों वर्करों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मिटियारी से हमारे ब्यूरो चीफ राना शमशाद अली की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर रिवेन्यू सिंध के पर्सनल सेक्रेटरी की शादी में डॉलर के हार का मामला। सैफ अली शाह ने डॉलर के हार की असल कहानी बता दी। अपने वीडियो बयान में सैफ अली शाह का कहना था कि शादी में डॉलर के हार को मुतनाज़ा बनाया गया है।
शादी में तोहफे तोहफे देना आम रिवाज है। बैरून मुल्क से आए एक दोस्त ने मुझे डॉलर के हार गिफ्ट करने की ख्वाहिश का इजहार किया। उन्होंने मजीद बताया कि दोस्त ने डॉलर के नोट से मेरे लिए हार बनवाया और दोस्त का तोहफे में दिया हुआ हार मैंने पहना। कुछ लोग बेबुनियाद मफरूजों पर इसकी मालियत लाखों और करोड़ों में बता रहे हैं। साजिशी अनासिर से गुजारिश है कि हार से मुतल्लिक अपनी मालूमात दुरुस्त कर लें। हार में $1 के कुल 90 नोट लगे हैं, जिसकी पाकिस्तानी रुपयों में कुल मालियत 30,000 रुपए के करीब बनती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल मेरी निकाह की तकरीब थी जिसमें मुझे कोई सुबह से इल्ज़ाम लगे हुए हैं सोशल मीडिया पे और अपना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे कि कोई करोड़ों डॉलर लुटाए गए मेरी शादी की तकरीब में और मुझे कोई लाखों रुपए के हार पहनाए गए। तो आज आपके सामने ये वो हार मैंने रखा है। ये हार एक रुपए के हैं, एक रुपए के डॉलर हैं, जो टोटल डॉलर है $90 है और पीकेआर में ये जाके बनते 24,300 रुपए के और बनवानी के आप लगा ले 30,000 रुपए का ये टोटल हार है, जो प्रोपेगेंडा लगाया हुआ है कि किसी मुझे अपने मखदूम साहबान ने पहनाया है या किसी मिनिस्टर ने पहनाया है। तो बिल्कुल ये बात गलत है। मुझे एक स्कूल फ्रेंड है, उसने मुझे ये पहनाया गया और हमारी सिंध की ये रिवायत होती है, जो भी खुशी होती है शादी की या कोई भी, तो उसमें करीबी दोस्त अहबाब हर किसी को चीजें देते रहते हैं। तो मुझे ये हार वो पहनाया गया था जो मेरे दोस्त ने पहनाया गया। इसके पीछे हार में उसका नाम भी लिखा हुआ है। उनकी प्राइवेसी के हिसाब से मैं वो शेयर नहीं कर सकता। बाकी अगर किसी को चेक करना है तो ये वो हार है, एक रुपए के हार है, जो ये करोड़ों रुपए की मालियत बता रहे हैं। तो ये बिल्कुल बात गलत है। और दूसरी बात, ये वो ताज है, सोना ताज जिसे बताया जा रहा है, ये सोना ताज नहीं है, इस पे सोने का पानी चढ़ा हुआ है। ये वो ताज है। अगर किसी को चाहिए चेक करना है तो सोना लेके आएगा, मैं उन्हें देने के लिए तैयार हूँ। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह अकादमी की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर जंगलात आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद अकमल सरगाला ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर के हुस्न को बरकरार रखने की पूरी कोशिश की जा रही है। आज मुजफ्फराबाद डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह अकादमी ने गुफ्तगू करते हुए अपने ख्यालात का इजहार किया। वजीर जंगलात आज़ाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद अकमल सरगाला से इनके ऑफिस में मुलाकात के दौरान अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया गया और आज़ाद कश्मीर के जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुकम्मल तौर पर सैयद बुनियाद हुसैन शाह अकादमी को यकीन दहानी भी करवाई गई। वजीर जंगलात चौधरी मोहम्मद अकमल सरगाला ने बुनियाद हुसैन शाह अकादमी की सहाफ़त को सराहा। मोहम्मद अकमल सरगाला ने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं। सहाफ़त वैसे भी मुल्क का चौथा सतून है। मुजफ्फराबाद से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ सैयद बुनियाद हुसैन शाह अकादमी की रिपोर्ट के मुताबिक 27 फरवरी पीटीआई की मेंबर जिला कौंसल डॉक्टर सुमेरा राशिद जराल की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ व मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के जिला कौंसल मुजफ्फराबाद व टाउन कमेटी के मेंबरान व साबिक उम्मीदवारान जिला कौंसल के एजाज में इशाइया दिया गया, जिसमें नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर व साबिक उम्मीदवार असम्बली मीर अतीकुर रहमान साहब ने शिरकत की और साथियों की एक बहुत बड़ी तादाद भी मौजूद थी। जिला जनूबी वजीरिस्तान लोअर वाना से हमारे ब्यूरो चीफ शाह वली खान की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान लोअर वाना के इलाका कई दिनों से अवाम का धरना बदस्तूर जारी व सारी है। इस हवाले से मजीद अपडेट कर रहे हैं शाह वली खान जी, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जनूबी वजीरिस्तान लोयर के इलाका रगज़ई में 17 फरवरी से शुरू होने वाला धरना अभी तक जारी है, जिसमें इलाकाए रगज़ई ने हुकूमत वक्त से 4 मुतालबात करके अभी तक दिल्ली इंतज़ामिया खामोश है, जिनमें सरे फहरिस्त बिजली की मंजूरी शामिल है।
इसके अलावा इंटरनेट की बहाली गोरलामा टावर को फ़ाल करना शामिल है। PTCL और DCL कनेक्शन के मुतालबात भी शामिल है। याद रहिए कि रग़ाई धरने के लिए वाना से समाजी और सियासी लोग जाकर वहाँ रातें गुजारती है। मुजाहिरीनों का कहना है कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे तब तक हमारा धरना जारी होगा। शाह वली वजीर, बायो न्यूज़ प्लस, लोअर वजीरिस्तान। औस्ता मोहम्मद से हमारे ब्यूरो चीफ शुएब जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुहिब्बे वतन पार्टी जिला औस्ता मोहम्मद का एक अहम इजलास जिला ऑफिस में जेरे सदारत जिलाई सदर खादिम हुसैन अतीरो मुनकिद हुआ। इस इजलास के मेहमान खास पाकिस्तान मुहिब्बे वतन पार्टी के मरकजी चेयरमैन मीर अमान उल्लाह खान आबड़ू थे। इजलास से मरकजी चेयरमैन मीर अमान उल्लाह आबड़ू, जिला सदर खादिम हसन अतीरा ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान मुहिब्बे वतन पार्टी अवाम की फलाह बहबूद के लिए हर कदम पर आवाज बुलंद करती रहेगी। पाकिस्तान मुहिब्बे वतन एक मुल्क गिर पार्टी है जो कि पूरे पाकिस्तान में मुनज़्ज़म है। लोग जोग दर जोग पार्टी शमूलियत कर रहे हैं, जिससे ये बात साबित हो चुकी है। अवाम में शऊर आ चुका है, वो अपना हक लेना जानते हैं। पाकिस्तान मुहिब्बे वतन पार्टी हर कदम पर गरीब अवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है। मजीद इनका कहना था कि मुल्क में बदतरीन महंगाई की वजह से गरीब अवाम 2 वक्त की रोटी से भी महरूम हो चुका है। मीर अमान उल्लाह खान आबड़ू ने कहा कि मेरी कॉल पर गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान मुहिब्बे वतन पार्टी जिला औस्ता मोहम्मद ने जो महंगाई के खिलाफ शानदार रैली निकाली है, मैं तमाम को कामयाब रैली पर खैराज तहसीन पेश करता हूँ। हुकूमत वक्त को चाहिए कि महंगाई को फिल फोर कंट्रोल करे। इजलास में पाकिस्तान मुहिब्बे वतन पार्टी को जिला भर से मजीद फहाल और मुनज़्ज़म करने व दीगर मामला जेर बहस लाए गए। इस इजलास में पाकिस्तान मुहिब्बे वतन पार्टी जिलाई सीनियर नायब सदर लुत्फ अली चांडियो, नायब सदर राहब अली बोहड़, तहसील सदर जमालुद्दीन अतीरो, जनरल सेक्रेटरी अख्तर अली अतीरो, ऑफिस सेक्रेटरी जहीर अहमद लाखा, फाइनेंस सेक्रेटरी अब्दुल वक्कार अतीरा, अली हसन आबड़ू, राबता सेक्रेटरी अली नवाज खखरानी, ज्वाइंट सेक्रेटरी यार मोहम्मद खखरानी व दीगर भी मौजूद थे। सियालकोट से हमारी ब्यूरो चीफ सईदा फरत रिजवी की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट में सरबराह पाकिस्तान सुन्नी तहरीक इंजीनियर मोहम्मद सरवत इजाज कादरी और जिले सदर जहांगीर कादरी की हिदायत महंगाई मिटाओ मार्च किया गया। महंगाई मिटाओ मार्च पाकिस्तान सुन्नी तहरीक सियालकोट के रहनुमा मलक आमिर इकबाल कादरी, सिटी सदर मोहम्मद शहजाद कादरी और सुन्नी एक्शन कमेटी के जिलाई रहनुमा हाजी दरवेश और अलियास कादरी के जेरे एहतमाम किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की और महंगाई मिटाओ मार्च के शुरका से खिताब करते हुए पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के रहनुमा मलक आमिर इकबाल कादरी, सिटी सदर मोहम्मद शहजाद कादरी, जिलाई रहनुमा सुन्नी एक्शन कमेटी हाजी दरवेश और सरफराज कादरी ने कहा कि महंगाई ने गरीब आवाम का जीना दो भर कर दिया है और बेबस इंसान महंगाई के हाथों बिलक रहा है, जबकि मौजूदा हुकूमत की मुल्क दुश्मन पॉलिसियों की बदौलत पाकिस्तान में अशियाए खुर्दोनोश महंगी तरीन और मुल्की मुईशत मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुकी है। ऐसे सियासतदान अपनी सियासत चमकाने में मसरूफ़े अमल हैं, जबकि हाजी इकराम मोहम्मद वहीद कादरी, मोहम्मद निसार, मलक जुनेद ने कहा कि अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे से गरीब आवाम को जीना मुश्किल तरीन कर दिया गया है और मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच चुका है, जिसके बाइस आवाम अपने बच्चों समेत खुदकशियां करने पर मजबूर है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को कंगाल कर दिया। एक तरफ सियासतदान करप्शन का माल इकट्ठा कर रहे हैं तो दूसरी जानिब अवाम दो वक्त की रोटी से भी महरूम हो चुकी है
और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि महंगाई को फिलफौर खत्म किया जाए। और इस मौके पर मोहम्मद उमर कादरी, इब्राहिम दरवेश, मियां कासिम, मियां हसनैन व दीगर भी मौजूद थे। औस्ता मोहम्मद से हमारे ब्यूरो चीफ शुएब जमाली की रिपोर्ट के मुताबिक तहरीके लब्बैक पाकिस्तान बलोचिस्तान के सूबाई राब्ता बराए तंजीमो सादात कौमी इत्तेहाद के चेयरमैन सैयद जुल्फकार अली शाह जैलानी की क़यादत में मछली पुल से महंगाई के खिलाफ रैली निकाली गई। रैली के शुरका ने हाथों में महंगाई के खिलाफ प्ले कार्ड और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर मुख्तलिफ नारे दर्ज थे। इस मौका पर रैली के शुरका से सैयद जुल्फकार अली शाह जैलानी, वसीम अहमद रिजवी, अब्दुल हक रिजवी, इलामा मौलाना मुफ्ती गुलाब अली रिजवी समेत व दीगर खताब कर रहे हैं। मौलाना निसार अहमद जतक, नेमतुल्लाह लाशारी, हाफिज अब्दुल सत्तार, मोहम्मद सलीम रिजवी, अलाउद्दीन सदीकी, हाफिज सिराज अहमद, मोहम्मद हरमैन रिजवी, शेर खान व दीगर ने कसीर तादाद में TLP के कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। बहावल नगर से इंचार्ज नुमाइंदगान मोहम्मद सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर की तरह जिला बहावल नगर में भी तहरीके लब्बैक वालों की जानिब से शटर डाउन हड़ताल। मजीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद सरवर चौहान से, जो इस वक्त सिटी अमीर सैयद सादिक हुसैन शाह के हमरा मौजूद है। जी सरवर चौहान, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, हम इधर तहरीके लब्बैक के ऑफिस में मौजूद हैं। आज इन्होंने शटर डाउन हड़ताल की है और एहतजाज कर रहे हैं। सैयद सादिक हुसैन शाह साहब सिटी सदर बहावल नगर हमारे साथ हैं, हम इनसे जानते हैं। जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और जैसे हमारे कायदे मुहतरम ने कहा दी थी शटर डाउन हड़ताल की, तो पूरे बहावल नगर ने ये साबित कर दिया शटर डाउन हड़ताल करके, और कामयाब तरीन हड़ताल है। 75 सालों में ये आपकी हिस्ट्री की, बहावल नगर की हिस्ट्री की कामयाब तरीन हड़ताल है। और ये महंगाई के खिलाफ गरीब आवाम को किसी बड़ी महंगाई की चक्की में, और ये जो हुक्मरान तबका है इनके कानों में जूं तक नहीं ली गई। हमारी माएँ बहनें बेटियां सड़कों पे लगी हुई आटे के लिए, तो तहरीके लब्बैक इसलिए निकली और तहरीके लब्बैक के साथ तमाम ताजिर बरादरी ने दिया और हम ताजिर बरादरी के भी शुक्रगुजार हैं। जी, ये पीर सैयद सादिक हुसैन शाह साहब थे सिटी सदर तहरीके लब्बैक के। इनका कहना ये था कि ये तारीख में कामयाब हड़ताल हुई है बहावल नगर में, और ये अंजुमन ताजरान जो बहावल नगर के हैं उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। जी, हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेर फेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए मिटियारी से हमारे ब्यूरो चीफ राना शमशाद अली की रिपोर्ट के मुताबिक हालात शहर के एक छोटे गांव में जन्म लेने वाले वडेरो समीउल्लाह कुरेजो, जो इस वक्त अरब मुमालिक के महंगे तरीन मुल्क कतर में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, इसकी शान में मखदूम हाउस के करीबी साथी सियासी समाजी रहनुमा उसामा कुरेजो ने कुरेजा हाउस में एक शानदार प्रोग्राम की दावत रखी, जिसमें मोहम्मद सदीक कुरेजो, उसामा कुरेजो, वडेरो समीउल्लाह कुरेजो का बेहतरीन इस्तकबाल किया गया। हार पहनाकर फूल निछावर किए गए, सिंधी टोपी अजरक पहनाई गई। इस मौका पर वडेरो समीउल्लाह कुरेजो का भतीजा वडेरो रईस नबील कुरेजो और रईस समामा कुरेजो भी मौजूद थे। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेर फेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए
रायविंड से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा रायविंड जाती अमरा साहिवाल में वर्कर्स कन्वेंशन के सिलसिले में रवाना वहां आने वाले जनरल इलेक्शन के बारे में अपने वर्करों और कारकुनों से खिताब करेंगी। जी रायविंड से हमारे ब्यूरो चीफ राना मोहम्मद जमान जोया की रिपोर्ट के मुताबिक रायविंड तबलीगी मरकज की सालाना जोड़ की तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल। अंदरून व बैरून मुल्क से तबलीगी जमात के मुसलमान भाई जोग दर जोग तशरीफ ला रहे हैं। आपको बताता चलूं, मैं इस वक्त सुंदर रोड पर तबलीगी पंडाल में मौजूद हूं। मरकजी क़यादत में मालूमात लेने के बाद ये पता चला है कि जो मुसलमान भाई पहले 4 महीने तबलीगी जमात के साथ अपने अपने इलाका, अपने शहर जिला में या किसी भी मुल्क में गुजार कर वापस आए हैं, ये उनके लिए एक सालाना जोड़ की शक्ल में पंडाल लगाया जा रहा है जो 28 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक जारी रहेगा। आखिरी दिन दुआ के साथ तबलीगी जोड़ अपने इख्तिताम को पहुंचेगा। जिला सवाबी से हमारे ब्यूरो चीफ एम अमीन यूसुफ जई की रिपोर्ट के मुताबिक आल यूसुफ जई कबीला पेंशनर वेलफेयर तंजीम के अहदेदारों का आज अहम मीटिंग इजलास मुनकिद हुआ। मीटिंग में जिला मर्दान से आल यूसुफ जई कबीला पेंशनर वेलफेयर तंजीम के ज्वाइंट सेक्रेटरी सरदार हुसैन ने शिरकत की। जिला सवाबी से आल यूसुफ जई कबीला पेंशनर वेलफेयर तंजीम के मरकजी सदर हाजी मरेज खान, नायब सदर रिटायर्ड सूबेदार ऑफिसर खान साहब, रिटायर्ड सूबेदार शायर साहब, रिटायर्ड सूबेदार ज़ेरे आब खान, रिटायर्ड सूबेदार राज वाली खान, रिटायर्ड हवलदार जरदाद, रिटायर्ड लांस नायक गुलाम फारूक, रिटायर्ड लांस नायक सैयद अरब खान, ऑफिस सेक्रेटरी फरमानुल्लाह, रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट हजरत अली साहब, प्रेस सेक्रेटरी एम अमीन यूसुफ जई ने खसूसी शिरकत करते हुए अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। तमाम शुरका ने रिटायर्ड हजरात को दरपेश मसाइल से आगाह करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि मौजूदा महंगाई में पेंशनरों की फलाह बहबूद की हुकूमत पूरी पैकेज का ऐलान करे। आखिर में मुल्क की सालमियत व अफवाज पाकिस्तान और तंजीम की कामयाबी के लिए खसूसी दुआ भी की गई। सियालकोट से हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मेहर मुस्तफा की रिपोर्ट के मुताबिक थाना निक्कापुरा की हदूद में अंगार मैरिज हॉल के सामने डोर फिरने से नौजवान लड़का जान की बाजी हार गया। पुलिस की लापरवाही की वजह से ये वाकया पेश आया। एनी शाहिदीन के मुताबिक ये लड़का मोटरसाइकिल पर जा रहा था जिसकी शनाख्त गुलाम हुसैन के नाम से हुई है। उम्र तकरीबन 22 साल बताई जाती है। वाकया आज शाम 6:15 पर संघार मैरिज हॉल के बाहर डोर फिरने से पेश आया। बावल नगर से हमारे ब्यूरो चीफ अनवर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बावल नगर 3 माह कबल जट मोबाइल शॉप पर होने वाली डकैती ट्रेस हो गई। तफसीलात के मुताबिक 3 माह कबल जट मोबाइल शॉप पर होने वाली डकैती के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान तफ्तीश मुलजिम के कब्जा से 1 अदद पिस्टल और चोरी होने वाले 9 अदद मोबाइल बरामद करके सदीक ASI नए दुकान मालिक के हवाले कर दिए, जिस पर दुकान मालिक आमिर जट ने पुलिस की अच्छी कारकर्दगी को सराहते हुए इनका शुक्रिया अदा किया और मजीद कहा कि मैं साबिका SHO सैफुल्लाह हनीफ का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए एक टीम तश्कील दी थी, जिसके नतीजे में आज मेरी चोरी बरामद हो गई है। हर लम्हा किसी नई खबर को जन्म देता है। खबर जो कहीं ख्वाहिश है, कहीं मर्जी का बयानिया, कहीं सनसनी और कहीं अभाम का हेरफेर, तहकीक के साथ, जुस्तजू के साथ, क्योंकि खबर सिर्फ खबर नहीं, एक जिम्मेदारी और फर्ज है। और सियासत से पार खबर की तह में छुपा हर सच जानने के लिए लाइक करना तो इजी है, बात तो तब हो जब लाइक नहीं लव हो।
क्योंकि लव है तो जुनून है, लव है तो पागलपन है।